मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। सुबह 4 बजे ही पिता ठेला लेकर सब्जी मंडी जाते और देर रात तक मेहनत करते। आदित्य भी स्कूल के बाद पिता का हाथ बटाता, सब्जियां तौलना, पैसों का हिसाब रखना और कभी कभी आवाज लगाता। लेकिन आदित्य के मन में हमेशा एक अलग ही दुनिया बसती थी। जब वह सब्जी बेचते हुए अमीर लोगों के बच्चों को कार से स्कूल जाते देखता तो उसके दिल में आग जलती। क्या कभी मैं भी ऐसा बन पाऊंगा? उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, हालात जैसे भी हों, मेहनत और पढ़ाई से किस्मत बदली जा सकती है। और यही वाक्य आदित्य के दिल में गहराई तक बैठ गया। आदित्य का सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन हालात कठिन थे। घर की आमदनी 200 रुपए रोज थी। पढ़ाई की किताबें, कोचिंग की फीस, सब सपना सा लगता। एक दिन स्कूल में एक टीचर ने कहा, सपनों को पूरा करने के लिए केवल पैसों की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। उस दिन से आदित्य ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगा। वह घर आकर पिता की मदद करता और रात को 12 बजे तक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। रास्ते में मुश्किलें, सपनों की राह आसान कहाँ होती है। कभी पैसों की कमी होती, कभी पड़ोस के लोग ताने मारते, सब्जी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा, कभी भूख और थकान से आंखें बंद हो जाती। लेकिन आदित्य हर बार खुद को याद दिलाता, मैं हार नहीं मानूंगा। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। कई बच्चों के पास कोचिंग थी, महंगी किताबें थीं। आदित्य के पास बस पुरानी किताबें और हौसला था। उसने हर दिन 5 घंटे पढ़ाई की और परीक्षा में 90% अंक लाकर पूरे शहर को चौंका दिया। जब स्कूल के प्रिंसिपल को उसकी मेहनत पता चली, उन्होंने कहा, आदित्य, तुम हमारे स्कूल का गर्व हो, हम तुम्हें आगे की पढ़ाई में मदद करेंगे। उन्होंने उससे स्कॉलरशिप दिलवाई। एक एनजीओ ने भी उसका खर्चा उठाने का वादा किया। पहली बार आदित्य ने महसूस किया कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मेहनती बच्चों का सपना पूरा करने में मदद करते हैं। आदित्य का असली इम्तिहान अब था, आईआईटी जेईई की तैयारी। शहर में कोई बड़ी कोचिंग नहीं थी, इसलिए उसने ऑनलाइन लेक्चर देखना शुरू किया। इंटरनेट कैफे जाकर सवाल हल करता और देर रात तक पढ़ता। लेकिन यहाँ भी मुसीबतें कम नहीं थी। कई बार इंटरनेट कैफे के पैसे भी नहीं होते। वह पिता की दुकान पर और मेहनत करता ताकि पढ़ाई का खर्च निकल सके। परीक्षा का दिन आया। हजारों बच्चों के बीच आदित्य बैठा था। उसने पसीने से भीगे हाथों से पेन उठाया और खुद से कहा, मैं हार मानने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। मेहनत का फल। रिजल्ट वाले दिन पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था। सबको उत्सुकता थी कि सब्जी वाले का बेटा क्या कर पाया। जैसे ही रिजल्ट खुला, आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। वह आईआईटी में सिलेक्ट हो चुका था। उसके पिता ठेला छोड़कर रो पड़े। माँ ने आशीर्वाद दिया। पड़ोसी जो कभी ताने मारते थे, अब बधाई देने आए। आदित्य बड़े शहर गया, पढ़ाई पूरी की और एक नामी कंपनी में इंजीनियर बन गया। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने पिता को कहा, अब आपको ठेला लगाने की जरूरत नहीं, ये हमारी जीत है। लेकिन आदित्य का सपना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं था। वह अपने जैसे छोटे शहर के गरीब बच्चों के लिए एक फ्री ऑनलाइन क्लास शुरू करता है। उसका संदेश साफ था, अगर सब्जी वाले का बेटा आईआईटी जा सकता है तो तुम भी जा सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ साल बाद आदित्य अपने ही शहर में बच्चों के बीच भाषण दे रहा था। सामने बैठे छोटे छोटे चेहरे उसकी कहानी सुनकर चमक रहे थे। उसने मंच से कहा, मैं किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, मेरे पास ना पैसे थे न साधन, लेकिन मेरे पास था सपना और जज्बा। दोस्तों, याद रखो, हालात कभी सपनों से बड़े नहीं होते। मेहनत और धैर्य से हर दीवार गिराई जा सकती है। जो कभी हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है। बच्चे तालियां बजा रहे थे और आदित्य ने महसूस किया कि उसका असली सपना तो अब पूरा हुआ है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हार मत मानो। सपनों की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अगर तुम ठान लो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।